हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और अगर आप सीजीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को बता दूं कि जो गणित का पेपर होता है उसमें द्विआधारी से दशमलव संख्या में और दशमलव से द्विआधारी संख्या में परिवर्तित करने के लिए आपको सवाल देता है। और इस तरह के सवाल जो हैं, एक सवाल 2 नंबर के होते हैं और इस तरह के 2-3 सवाल आप लोगों को पूछ सकते हैं। मतलब 2 सवाल भी पूछे तो आपका 4 नंबर इस तरह के आएंगे, पक्का आएंगे, हर साल आता है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ ऊपर में आप लोगों को सवाल दिख रहा होगा, तो यहाँ 2 सवाल हैं। इसमें द्विआधारी नंबर दिया हुआ है, एक है दशमलव के साथ में और एक है बिना दशमलव के, लेकिन दोनों को आपको दशमिक अंक में बदलना है। तो देखिए हम इसको किस तरह से लिखेंगे वहाँ पे कि हमको 2 नंबर पूरा का पूरा मिल जाए। अब देखेंगे इसमें जो पहला सवाल है उसको हल करते हैं। तो पहला सवाल के हल करेंगे तो हल करने के बाद आप इस तरह से प्रश्नानुसार लिख लीजिएगा। उसके बाद आप सवाल को ऐसे लिख लीजिएगा, कोष्ठक 1001 और यहाँ बाइनरी है, ठीक है। अब इसको दशमलव में बदलना है, दशमिक में बदलना है, तो इसका इसे कर लीजिएगा। फिर बराबर करने के बाद अब देख लीजिए, दशमिक में जब बदलते हैं तो उसके जितने भी इधर जितने भी डिजिट रहता है, मतलब 1 0 जितना ही रहेंगे, तो इधर से स्टार्ट करेंगे दाहिने साइड से। अब पहला जो रहेगा उसके साथ में 2 का गुणा करेंगे जिसका घात 0 रहेगा, 2 और उसका घात 0, उसका गुणा करेंगे। दूसरे में 0 है तो 0 में गुणा करेंगे 2 का जिसका घात 1 रहेगा। फिर इधर वाले में गुणा करेंगे 2 का जिसका घात 2 रहेगा। फिर इधर गुणा करेंगे 2 का जिसका घात 3 रहेगा। फिर अगला के साथ 2 का घात 4 के साथ गुणा करेंगे। फिर अगला के साथ 2 का घात 5 के साथ गुणा करेंगे। तो इस तरह से रहता है। मतलब हमें इसमें 0 1 2 3 तो इतने के साथ गुणा करना है। तो इसी आधार पर आप इधर से लिखते जाइए, 1 गुणा 2 का घात 3 कर लीजिए। फिर आगे जोड़ का चिन्ह लगाना है, धन का चिन्ह। फिर ये वाला 0 करेंगे, 0 और गुणा 2 का घात 2। फिर 0 करेंगे, माफ कीजिएगा, ये धन कर दिए। उसके बाद ये 0 और इसके साथ गुणा 2 का घात 1 और फिर धन, ये वाला 1 और उसके साथ गुणा 2 का घात 0। इतना कर लेंगे। इतने के बाद फिर अगला स्टेप क्या होगा, देखिए, इधर से हल करिए या इधर से हल करिए, कोई दिक्कत नहीं, उतना ही होगा। तो देखिए 2 का घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और 8 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 8 एकम 8, तो इतना के बदले 8 हो गया। और फिर धन करेंगे। अब देखिए 2 का घात 2 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन उसका गुणा 0 से करेंगे। तो 0 के साथ आप किसी का भी गुणा करिए, आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे सीधा सीधा 0 कर लीजिए। फिर आपको अगला वाला, ये वाला जोड़, अब देखिए यहाँ भी 0 के साथ गुणा हो रहा है तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी आप 0 कर लीजिए। फिर अगला जोड़, ये वाला। और देखिए यहाँ पे 2 का घात 0 है, तो आप जानते होंगे कि किसी भी संख्या का घात 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है। तो 1 का गुणा 1 से कर रहे हैं तो 1 एकम 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। फिर इसका अगला स्टेप क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 8 हो गया और ये 0 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 8 और ये 1 9 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हो गया 9। तो इसको आप इस तरह से कोष्ठक में कर लीजिए और यहाँ पे 10 लगा दीजिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये वाला जो द्विआधारी था और ये दशमिक में बदल गया। तो आप इतना करने के बाद यहीं पे आप उत्तर लिख दीजिए, या इसका अगला स्टेप आप और करेंगे। आप इसको इस तरह से भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लीजिए। इसका अगला स्टेप आप ये कर सकते हैं कि ये कोष्ठक 1 0 0 1 और यहाँ 2, इसको बराबर करके ऐसे करके यहाँ एक कोष्ठक करके 9 और फिर ऐसे करके 10 कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिख दीजिए, तो भी आपको पूरा का पूरा 2 नंबर मिलेगा। अब दूसरा वाला को हल करते हैं। तो ये है आप लोगों का दूसरा प्रश्न दोस्तों। देखिए ये वाला है, ये बाइनरी है, 10.11, ये बाइनरी है। इसको हमें दशमलव में बदलना है, मतलब दशमिक में बदलना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए हल लिख लीजिए, फिर प्रश्नानुसार लिख लीजिए। फिर क्या करेंगे, अब इसको फिर वही है दशमिक पे बदलने के लिए दशमलव के जो इधर वाले हैं इसमें हम 2 का गुणा कराते हैं हर डिजिट के साथ। तो पहले के साथ जब 2 का गुणा कराएंगे तो उस 2 का घात 0 रहेगा, दूसरे के साथ 2 का गुणा कराएंगे तो उसका घात 1 रहेगा। तो बस इतना ही है। तो देखिए इसको इस तरह से लिखेंगे, 1 गुणा 2 का घात 1 और धन 0 गुणा 2 का घात 0, और उसके बाद यहाँ दशमलव कर लीजिए और दशमलव के बाद वाले को आप चाहें तो इस तरह से
कोष्टक में लिख लीजिए, यहाँ पहला 1 है तो 1 और इसका गुणा कराएंगे 2 का घात ऋण 1 से, बस यही अंतर है। दशमलव के बाद इधर जितने भी रहेंगे उनका जब गुणा कराएंगे 2 से तो उसका घात ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इस तरह से लगाएंगे। फिर इसके आगे इधर धन का चिन्ह लगाएंगे, फिर दूसरा 1 है तो वहाँ भी 1 कर देंगे, ये दूसरा 1 और इसका गुणा कराएंगे 2 का घात ऋण 2 से, और रहता तो उसका फिर यहाँ जोड़ करते हैं और उसका गुणा कराते 2 से और उसका घात करते हैं ऋण 3। तो इस तरह से करते जाते। तो ये आप कोष्टक में इसको रख लीजिए, ठीक है। इसको आप इस तरह से ऐसे अगला स्टेप करते जाइए। फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 का घात 1 मतलब 2 का गुणा 1 से कराएंगे तो यहाँ 2 का 2 और यहाँ धन करेंगे ये वाला, और देखिए 2 का घात 0 मतलब 1 हो गया, तो 1 का गुणा 0 से कराएंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 0 रख देना है। और फिर ये दशमलव, ठीक है, और ये कोष्टक कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2 का घात ऋण 1 है, इसका मतलब होता है 1/2, ठीक है, 1/2। अब 1/2 का मतलब हो जाता है 0.5, तो 0.5 का गुणा 1 से कराइएगा तो ये हो जाएगा 0.5, एकम 0.5 ही होगा, है ना, तो ये हो जाएगा 0.5 और फिर ये वाला जोड़। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 का घात ऋण 2 है तो ये हो, देखिए इस तरह से होता है, आपको अनऑफिशियल बता रहा हूँ, तो ये 1/2 का घात 2 होगा, ये घात 2 का घात ऋण 2 है तो ये आता है 1/2 का घात 2, ठीक है। तो इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाता है 1/2 का घात 2 मतलब 2 दूना 4, तो ये 1/4 होता है। और 1/4 का मतलब हो जाता है 0.25, तो इतना होगा। तो यही आप इसकी जगह में 0.25 इतना रखिएगा और ये हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद आपको अगला स्टेप क्या करना है, देखिए ये हो जाएगा 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, और यहाँ आप दशमलव लगा लीजिए और इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, 0.5 और 0.25 ये आपस में मिल के हो जाते हैं 0.75, ठीक है। अगला स्टेप ऐसे कर सकते हैं 2.75, ठीक है। तो ये हो गया आपका दशमलव में बदल गया। तो बस यही है, तो आप इस तरह से आप इसको आखिरी में दिखाएंगे, ये 1.0.11 इधर द्विआधारी मतलब 2 का आधार लगा दीजिए तो ये बाइनरी हो गया, और ये बराबर हो गया, ऐसे करिए 2.75 ऐसे करके यहाँ पे 10 कर दीजिए, ये दशमिक हो गया, और यहाँ पे आप उत्तर इस तरह से लिख दीजिए। इतना करने के बाद आपको पूरा का पूरा 2 नंबर कहीं नहीं गया है, ठीक है। आपको ये अनऑफिशियल किया हूँ, ये सब आपको नहीं करना है, एकदम साफ सुथरा आपको मेंस का पेपर लिखना है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का तीसरा सवाल। इसमें दशमिक में दिया हुआ है, इसको द्विआधारी अंक में परिवर्तित करना था। ये आप लोगों का 4 नंबर का सवाल था, ठीक है। ये 4 नंबर के सवाल में पूछा गया है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो आपको करना है हल और प्रश्नानुसार, इस तरह से आपको लिखना है प्रश्नानुसार। फिर वो चेक करने वाला का टेंशन, जब वो चेक करेगा तो प्रश्न देखेगा कि आप किस तरह से लाए हैं या क्या कर रहे हैं, वो प्रश्नानुसार हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, देखिए 56 है, 56 एक दशमिक संख्या है, तो आप ऐसे 56 लिखिएगा, 56 के इधर एक लाइन खींचिएगा और 56 के दूसरे तरफ भी आप एक लाइन खींचिएगा, और नीचे में आप एक इस तरह से लाइन खींच दीजिएगा। और जिस तरह से हम लघुत्तम निकालते हैं या अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं उस तरह से आप कर लीजिए। अब यहाँ पे मान के चलिए 2 से आपको यहाँ पे आप 2 रखिएगा और 2 से इसको भाग कीजिएगा। तो 2 से आप भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, देखिए 2 से 28 बार जाता है, 28 दूना 56 है ना, तो यहाँ पे 28 बार जाएगा। आपको जल्दी करने जाना है। अब 2 से आप 28 बार में इसको भाग किए, शेषफल कितना आया, शेषफल आया उसको लिखना है यहाँ पे, तो शेषफल यहाँ पे आएगा 0, इसी शेषफल को लिखते जाना है। 2 से इसमें भाग किए, 28 बार गया तो 28 दूना 56, शेषफल क्या बचा, कुछ नहीं, 0। फिर आप इस तरह से लाइन खींचिए, फिर यहाँ पे आप 2 कीजिए, 28 में फिर से भाग कीजिए तो 2 14 दूनी 28, ठीक है, 14 बार जाएगा। तो यहाँ पे 14 कर दिए। अब
28 में तो गया 2 का भाग, तो शेषफल क्या आया, फिर कुछ नहीं आया शेषफल, तो फिर 0। फिर 2 से भाग कीजिएगा इस 14 को, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 सत्ते 14। फिर शेषफल क्या आया, शेषफल कुछ नहीं बचा, मतलब फिर 0 कीजिए। फिर इस 7 को 2 से भाग कीजिएगा तो 2 तिया 6, इसमें शेषफल 1 बचा तो आप 1 कर लीजिए। फिर इस 3 को 2 से भाग कीजिएगा, 2 से भाग कीजिए तो 2 एकम 2, 1 बार गया, शेषफल कितना आएगा 1, ठीक है। तो 1 आ गया, तो लास्ट टाइम देखिए, लास्ट टाइम जब तक 1 या 0 नहीं आता तब तक आप 2 से इस तरह से भाग करते जाइए और शेषफल को इधर बगल में लिखते जाइए। जब लास्ट में 1 या 0 आ जाए तब हम इसको भाग नहीं कर सकते, ये क्लोज हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ अंतिम वाला भागफल है और इधर का शेषफल, इसी को हम इस तरह से तीर का निशान बना दीजिए, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको इस दिशा में लिखे हैं और यहाँ से आप लिखना शुरू कीजिए, ये वाला 1, फिर ये वाला 1, फिर ये वाला 1, उसके बाद 3 ठे शून्य और फिर इस तरह से आपने 3 शून्य लगा दिया और इसको इस तरह से ऐसे करने के बाद यहाँ पे आपने 2 कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका बाइनरी अंक में बदल गया, मतलब द्विआधारी अंक में बदल गया। तो इसके बाद आपको जब उत्तर दिखाना है तो आप इस तरह से कीजिएगा कि ये 56 और यहाँ पे ऐसे 10 लगा के और बराबर यहाँ पे ये वाला 1 1 1 0 0 0 और ऐसे करके 2 करके ये कर दीजिएगा और ये आपका उत्तर इस तरह से हो गया। तो इस तरह से आपको करने पर पूरा का पूरा 4 नंबर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह सवाल भी समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।